दोस्तों, हम सभी में से ज्यादातर लोगों को भगवान शिव के दो पुत्रों गणेश जी और भगवान कार्तिकेय के बारे में पता है। लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के और 8 पुत्रों और 3 पुत्रियों का भी का उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश को किसी भी शुभ कार्य के पहले पूजा की जाती है। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था और उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की घटनाओं से पुत्रों और पुत्रियों का जन्म हुआ। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव के पुत्र और पुत्रियां। प्रथम शिव पुत्र है कार्तिकेय। शिव पुराण में एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत हुआ। द्वितीय शिव पुत्र है गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने जाने वाली थी, लेकिन द्वार पर पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने चंदन के मिश्रण से बालक की उत्पत्ति की और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी एक आपने त्रिशूल से बालक का मस्तक कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। तीसरे शिव पुत्र है सुकेश। भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र हैं सुकेश। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि राक्षस राजहति का विवाह भया नामक युवती से हुआ। इन दोनों से विद्युकेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युकेश ने संध्या की पुत्री संतकंटिका से विवाह किया, लेकिन संतकंटिका बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उन्हें अपना पुत्र बनाया। चौथे शिव पुत्र है अयप्पा। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर शिव मोहित हो गए। मोहिनी और शिव के मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। पांचवें शिव पुत्र है जलंधर। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तीसरा नेत्र समुद्र में फेंक दिया और उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। जलंधर भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार जलंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध शुरू किया, लेकिन इस युद्ध में जलंधर मारा गया। छठवें शिव पुत्र है भौमा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिरा और इसी पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थी और यह रक्त के रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया। पृथ्वी के पुत्र होने के कारण वे भौमा कहलाए। 7वें शिव पुत्र है अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। 8वें शिव पुत्र है खुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। जानते हैं शिवजी की इन 3 पुत्रियों के बारे में। शंकर भगवान की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी का जन्म देवी पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दिया था। मान्यता है कि देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद खूबसूरत और गुणवान थी और इसी कारण उनका नाम सुंदरी रखा गया। देवी अशोक सुंदरी पूजा गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा होती है। शिव पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम पुराणों में ज्योजती बताया गया है। मान्यता है कि उनका जन्म भगवान शंकर भगवान के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। हालांकि उनके जन्म से जुड़ी एक अन्य मान्यता भी बताई गई है, जिसके अनुसार उनका जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का ही दूसरा नाम देवी ज्वालामुखी बताया गया है। इनकी पूजा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। मनसा देवी है शिवजी की तीसरी बेटी। सर्पदंश यानी सांप के काटे जाने पर भक्त देवी मनसा के शरण में जाते हैं।
माना जाता है कि उनका जन्म जब शिव जी के वीर्य सांपों की मां कही जाने वाली कद्रू के एक पुतले से छू गया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।